सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स। फटाफट नींद से जग जाइए। आ गए हैं अजीत मेहता सर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के रास्तों को बताने के लिए, और वह रास्ता है करंट अफेयर्स में मजबूती प्रदान करना। जब तक आप करंट अफेयर्स में पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाओगे, मैं आपको बता दूं कि आने वाले कंपटीशन में अप टू यूपीएससी आप अपने परचम को नहीं लहरा पाओगे। आपने देखा होगा बीपीएससी के रिजल्ट्स आए हैं। कई लोगों से आपने सुना होगा कि करंट अफेयर्स कितनी इंपॉर्टेंस है। 40 क्वेश्चन तक बीपीएससी में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आने वाले समय में बीपीएससी में को करेक्ट करें, अभी जेपीएससी की एग्जामिनेशन होनी है, 15 से 16 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स के देखने को मिल सकते हैं। तो अपने आप को पूरी तरह से तैयार करो। छोड़ना नहीं है, तब तक लड़ना है जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। चलिए फटाफट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब करो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपकी किसी भी एंगल से हमारे और आपके बीच की जो कम्युनिकेशंस है वो गैप ना रहे। प्लीज कम्युनिकेट विथ अस। आप मेरे साथ कम्युनिकेट करोगे, डेफिनेटली कि आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। जैसे आप इमरान ट्यूटोरियल्स को आओगे तो टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे सेम नेम से आप तीनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, और आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना डियर, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन की इंडिकेशन मिला करती है। तो काइंडली सब्सक्राइब, यूज बेल आइकन एंड शेयर एज मच एज योर फ्रेंड्स, क्योंकि कर भला तो हो भला। आइए टेलीग्राम ऐप्स को आप आ जाओ। टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड्स कर लो। टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड click to join with the eminent tutorials, so that you get the different notification as well as your PDF in this groups. Okay, so don't stop. आपको रुकना नहीं है। अगर आप थक जाओ तो स्टॉप व्हेन यू आर डन। आप अगर थक जाओ फिर भी नहीं रुकना है, तभी रुको जब आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लो। ओके, सो अजीत मेहता सर के साथ एक सुबह की नई सोच, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। पेन पेपर लेके बैठ जाइए। और जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। इट इज अ पॉपुलर चैनल टू यू। ओके, रन बाय अजीत मेहता सर। आई, तो आप देख सकते हो कि न्यू कोविड 19 की वेरिएंट्स आपके डेल्टा वेरिएंट्स के बाद एक नया वेरिएंट्स आपको देखने को मिल रहा है कोविड 19 का, वो भी इंडिया में देख रहा है। तो भारत में नए प्रकार की कोविड 19 दैट इज B11282, अभी तक B11672 आए थे, अभी B11282 वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है। ए न्यू कोविड वेरिएंट B11228.2 हैज बीन डिटेक्टेड इन इंडिया बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। आपको ये एक सवाल कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किधर है। तो आप देखोगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अंदर है डियर। ओके, और मीडिया रिपोर्ट में ये बातें आ गई। द न्यू वेरिएंट वाज डिटेक्टेड थ्रू जीनोम सीक्वेंसिंग। तो आपको पता होगा कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा जीनोम क्या होता है। आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड करने के लिए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंटेंट है वो होता है डीएनए। और डीएनए के अलावा जिस भी प्रकार का केमिकल चेंजिंग करके अगर कोई भी वायरस अपने आप को म्यूटेंट करता होगा और वेरिएंट रेजिस्टेंस डेवलप करता होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीनोम कहेंगे। तो जीनोम में मीन्स जीन सीक्वेंसिंग विद द केमिकल चेंजिंग करके वो जो अपने आप के ऊपर एक कवर बना लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं न्यू वेरिएंट्स। तो ये न्यू वेरिएंट्स आपको देखने को मिला है भारत के अंदर। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट अगर माने तो न्यू वेरिएंट जो है काफी सिमिलर होता है, और ये डेल्टा वेरिएंट के काफी सिमिलर देखने को मिला है। ओके, चलिए, वेरिएंट एंड कैन प्रूव बी डेंजरस एज इट कुड इंक्लूड इंड्यूस बॉडी वेट लॉस। और ये क्या होता है, इतनी डिफिकल्ट है ये वायरस क्योंकि आपके बॉडी के वेट को लॉस करने लगता है। और ये वायरस की जो रिप्लिकेशन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को काफी ज्यादा, जैसा कि आपको होता आया है, वो ज्यादा इन्फेक्टेड करता है। तो अभी तक था कि आपको फीवर्स की बात आती थी, वेट लॉस काफी कम देखने को मिलता था, लेकिन इस वेरिएंट्स में
आपका पूरा का पूरा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा डियर। द वेरिएंट आइसोलेटेड एंड पैथोलॉजी वर डन विद द अल्फा वेरिएंट्स। तो आप देख रहे हो कि पैथोलॉजी पे अल्फा वेरिएंट एज वेल एज द कंपैरेटिवली इट वाज फाउंड दैट it can cause the severe symptoms when the patient is infected with the particular variant। तो ये काफी सीवियर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि हम लोग अपने आप को इम्यूनाइज कर रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट इम्यूनाइज हो रहा है, क्योंकि एक्सक्लूसिव वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो चल रहे हैं इसके कारण से आप देख रहे हो कि इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। इसको देखते ही वो होस्ट की तलाश में और अपने आप को सर्वाइवल करने के लिए वो नए नए वेरिएंट को डेवलप कर रहा है। और सबसे दुख की बात है कि इंडिया इस वेरिएंट का प्रोड्यूसर बनता जा रहा है। International Booker Prize, David Diop became the first French winner of WWI story। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज डेविड डियोप्स ने WWI कहानी के लिए पहले फ्रांसीसी विजेता बने हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो फ्रांस का है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है मिला है वो डेविड डियोप्स है, जिन्हें पहली बार या किसी फ्रांस के व्यक्ति को पहली बार ये अवार्ड्स मिला है। डेविड डियोप्स एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं। इन्हें 2 जून 2021 को प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर बुक्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश विद द वर्ल्ड वॉर वन ओके नोबेल। तो जो वर्ल्ड वॉर वन को जो नोबेल है इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, वो ऐसी रात वैसी रात जो पूरा का पूरा ब्लड जो है वो ब्लैक हो गया। इस पुस्तक को उन्होंने डब किया है इंग्लिश वर्जन में। इसके वजह से इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है और ये किसी फ्रांसीसी को मिलने वाला पहला बुकर प्राइज है, या फ्रांसीसी कोई ऐसा फ्रांसीसी जिन्होंने पहली बार इस प्राइज को प्राप्त करने में सफलता हासिल की है, उनका नाम है डेविड डियोप्स। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज या बुकर प्राइज लेने वाले व्यक्ति का नाम डेविड डियोप्स है, जो कि एक फ्रांसीसी है। इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वर्ल्ड वॉर वन नॉवेल्स एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, करेक्ट। The Paris-born writer became the first French winner of the prize in a ceremony which was broadcasting online in central England. The prize is awarded for a book translated into English and published in the United Kingdom or Ireland। तो अगर आप बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के एरिया में अपने बुक को पब्लिश करोगे तभी ये प्राइज आपको देखने को मिलता है। द विनिंग बुक्स वाज द फर्स्ट पब्लिश इन 2018 और इस बुक्स को 2018 में पब्लिश किया गया था। फ्रेंच टाइटल फेरी डे एम्स, तो पहले ये बुक फ्रेंच में लिखी गई थी और फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। द ट्रांसलेटर ऑफ डियोप्स बुक्स अन्ना मॉस्कोव्स हैज ओन द हाफ दैट इज आप देख सकते हो यूएस 7850 मिला या 50,000 पाउंड्स प्राइस देखने को मिला है। ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है न्यू ई फिलिंग पोर्टल्स। नो की फीचर्स एंड हाइलाइट्स, इनके क्या की फीचर्स होते हैं, इनके क्या हाइलाइट्स होते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। आयकर विभाग नई ई फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च किया है या करेगा, मीन्स कर दिया है, ताकि इनकम टैक्स जमा करने वाले लोगों को थोड़ी भी डिफिकल्टीज में कमी लाया जा सके। The Income Tax Department will launch its new e-filing portals on June 7, 2021। The new portal can access through, आप इस वेबसाइट पे जाके इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो आप। ओके, The new e-filing portal is aimed at providing a modern, seamless and more convenient experience to the taxpayers। The new portal will display all interaction and uploads or pending actions on a single dashboard for follow-up action by the taxpayer। तो एक सिंगल डैशबोर्ड पे आप सारे कामों को कर सकते हो, पेंडिंग एक्शन को देख सकते हो, आप अपने को डाउनलोड्स कर सकते हो। ओके, फर्दर इट ऑफर्स ए फ्री ऑफ कॉस्ट आईटीआर प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, और साथ ही साथ इसको आईटीआर जो आप बनाते हो वो फ्री आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। द पोर्टल विल enables taxpayer to proactively update their profile, अपने प्रोफाइल को और एक्टिवेट्स कर सकते हो। टीडीएस वगैरह का जो डिविडेंड्स है या फिर इन पे जो गेन आप प्राप्त करते हो सभी को आप देख पाओगे ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव टू द टैक्स पेयर्स।
Indian slipped to 117th rank on 17th SDGs of the UN's 230 agenda reports. देखो, यूनाइटेड नेशन ने 2030 को तो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के रूप में डिक्लेयर करने का प्रयास किया है कि 2030 तक जो है पूरी दुनिया एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर लेगी। इसी एजेंडा के तहत इन्होंने 17th रिपोर्ट निकाला है। इस 17th रिपोर्ट के अंदर भारत को 117 रैंक मिला है। 117th रैंक इंडिया को देखने को मिला है। मीन्स इंडिया अपने रैंक को पीछे कर लिया है किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम में। द स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 on June 6, 2021 revealed that the India rank has slipped 2 places from the last year to rank 117 on the 17th Sustainable Development Goal. Okay, adopted as a part of 2030 agenda by 193 United Nations member state in 2015। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट की एजेंडा की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2015 में। ये कितने कंट्रियों में रन करेगा? तो 193 कंट्री। ऑल कंट्री, दोज आर द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और भारत का स्थान 117वां है। ओके, लास्ट ईयर इंडिया की जो रैंक क्या थी? तो 115 थी and slipped by 2 places this year owing to a major sustainable development growth that remain unfulfilled in the countries such as SDG2। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ प्रोग्राम 2 में ये थोड़े से फेलियर्स हुए थे, स्पेशली किसके लिए? तो हंगर को खत्म करने के लिए एंड अचीविंग फूड सिक्योरिटी। SDG 5 achieving gender equality and SDG 9 building resilience infrastructure promoting including sustainable industrialization and fostering the innovations। तो ये SDG 9, इस तरह से SDG 17 का ये रिपोर्ट आया है कि इंडिया जो है 2 रैंक पीछे हुआ है। The report further state that India overall sustainable development growth score, अगर आप बात करोगे तो इंडिया को जो स्कोर मिला है वो आउट ऑफ 100 में 61.9 ही स्कोर मिल पाया है। ओके, एंड इट्स रैंक बिलो। आप देख रहे हो कि और इंडिया की जो रैंक है ये साउथ एशियन कंट्री जैसे बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल और श्रीलंका से भी नीचे आ चुका है स्कोर के मामला में। द रिपोर्ट आल्सो मेंशन दैट बिहार एंड झारखंड आर द लीस्ट प्रिपेयर्ड स्टेट्स इन द कंट्री टू बी एबल टू मीट द एसडीजी बाय 2030। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झारखंड और बिहार या बिहार और झारखंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में सबसे पीछे ढकेल रहा है भारत को, और बिहार लैग्स 7 ऑफ द एसडीएस व्हाइल झारखंड लैग्स इन 5। तो झारखंड 5 और बिहार 7 पॉइंट से पीछे जा रहा है। इट मीन्स अगर इंडिया की रैंक में जो गिरावट आई है उसमें सबसे ज्यादा दावेदार जो है वो बिहार और झारखंड है, ये आपको मानना पड़ेगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है, ओके, शुरू किया है जहां वोट वहां टीकाकरण। एक अभियान है कि जहां वोट है वहीं टीकाकरण है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला दिल्ली है और मुख्यमंत्री हैं आपको अरविंद केजरीवाल। ओके, मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर इलेक्टेड 76th प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो आज जीवन के दो रिपोर्ट आए हैं डियर। पहले एक रिपोर्ट आए थे एसडीजीएस के, दूसरे रिपोर्ट आए हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 76 प्रेसिडेंट्स है वो मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। तो मालदीव के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष चुने गए हैं। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव, अब इनका नाम क्या है? अब्दुल्ला शहीद। याद रखिएगा डियर, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अब अब्दुल्ला शहीद को 76वें प्रेसिडेंट चुने गए हैं। किनके? तो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली या यूनाइटेड जनरल असेंबली को। ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ 76 सेशन, ओके, ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ही ग्रांटेड 143 वोट्स आउट ऑफ 191। तो 191 के वैलिड्स पड़े थे, क्योंकि 193 कंट्री है बट 191 में ही वैलिड्स पड़े थे। इनमें 143 वोट इनको देखने को मिला है। The General Assembly of 193 members voted to the elect the presidents who will
presides over 76 sessions of the United Nations body that will commence in September 2021. तो ये सितंबर 2021 तक ये चलेगा. मिस्टर अब्दुल्ला will succeed Turkey's diplomat Volkan Vojicic. ओके, वोल्कान वोजरिक जो थे, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 75th सेशन. तो आपके एग्जामिनेशन में ये भी पूछ सकता है कि 75th सेशन में कौन थे. तो ये तुर्की के डिप्लोमेट थे, तुर्की के डिप्लोमेट थे वोल्कान वोजकीर. और 76 कौन बने हैं, तो आप देखें अब्दुल्ला जी बने हैं. और अब्दुल्ला जो है वो एक्सपेशली मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर रहे अब्दुल्ला सहीद. तो ये दो बातों को जरूर याद रखिएगा. ओके, अब इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएन जनरल असेंबली ये कैसे होता है. एज पर द एस्टिमेट रूल ऑफ रीजनल रोटेशन, द 76 presidents of United General Assembly was to be elected from the group of Asia Pacific states. मतलब ये रोटेशन चलता है. तो इस बार की जो रोटेशन है उसमें किसी न किसी एशिया वाले को ही चुनना है. तो ओके, ये साउथ ईस्ट एशिया हो, नॉर्थ ईस्ट एशिया हो, इस तरह से वेस्ट एशिया हो, इस तरह से एशिया पैसिफिक से ही चुना जाएगा. ये रोटेशन वाइज के फिर यूरोप की चांसेस आती है, अमेरिका की चांसेस आती है. द प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज इलेक्टेड एवरी ईयर. सबसे बड़ी बात है इसकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो हर साल इलेक्ट की जाती है. किसके द्वारा? एक गुप्त बैलेट के द्वारा. द प्रेसिडेंसी ऑफ असेंबली रोटेट अमॉन्ग 5 रीजनल ग्रुप. ये 5 रीजनल ग्रुप में विभक्त है. जैसा द ग्रुप ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन, ग्रुप ऑफ एशियन स्टेट्स, ग्रुप ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स एंड ग्रुप ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स एंड वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स ग्रुप. तो इस तरह से 5 ग्रुप में ये विभक्त है. तो जैसे अभी टर्म चल रहा एशिया वाला टर्म चल रहा है, ग्रुप ऑफ एशियन स्टेट्स, इसी वजह से मालदीव को ये ऑप्शंस मिला है. अगर ग्रुप ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन चलेगा तो फिर यूरोपियन कंट्री के वाली बात आएगी. अफ्रीकन चलेगी तो अफ्रीकन वाली बात चलेगी. तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो 5 ग्रुप्स हैं वो कौन कौन है. द ग्रुप ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट, ग्रुप ऑफ एशियन स्टेट्स, ग्रुप ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स, group of Latin Americas, and the group of Caribbean state and Western Europe. Traditionally, in the election, the regional group agreed on one candidate and present his/her candidatures for the elections as the presidents of UNGA. मान लो एशियन स्टेट्स, तो एशियन स्टेट्स वाले आपस में एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करेंगे कि मेरे तरफ से ये लड़ेंगे इलेक्शन. तो ये पहले लोकल लेवल पे इनको डोमिनेट किया जाता है. करंटली इंडिया हैज बीन सर्विंग 2021 टर्म. इंडिया जो है 2021-22 के लिए यहाँ पे मेंबर है, वहाँ पे एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द पावरफुल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. इट विल एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द 5th नेशन यूएनसी इन अगस्त 2021. तो ये जो 15 जो नॉन परमानेंट मेंबर की कैटेगरी में आते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भारत भी है और 21-22 के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है. तो भारत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो है 2021-22 के लिए नॉन परमानेंट मेंबर है. करेक्ट. तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है. सोलर इक्लिप्स 2021 वेयर व्हेन, हाउ टू वॉच सूर्य ग्रहण, चेक डेट टाइम एंड अदर डिटेल्स. ये सब आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिला. सूर्य ग्रहण कहाँ, कब और कैसे देखा गया, इन बातों की बात करते हैं. द फर्स्ट सोलर इक्लिप्स ऑफ 2021, और यह 2021 का पहला सूर्य ग्रहण था. ओके, सोलर इक्लिप्स. द इवेंट विल बी मैजेस्टिकली स्काई ग्रजर इन इंडिया. और इंडिया के अंदर देखने को मिला है. द रिंग ऑफ फायर, एक बलय का निर्माण हो जाता है. देख लो, दिस इज नॉन एज द रिंग ऑफ फायर. ये जो आपको बना है ये रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है. विल बी पार्शली विजिबल फ्रॉम द सम पार्ट ऑफ द कंट्री. पीपल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश and Ladakh will be able to see rare celestial events as per the map published by NASA. तो नासा के द्वारा इंडिकेट किया गया. तो इंडिया के अंदर इसे आप अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से ही देख पाएंगे. और ये क्लिप जो है 12:25 पर देखने को मिला था. ओके, तो अब सोलर इक्लिप्स की बात करोगे तो ये आपका सन है डियर, ये आपका मून है. तो जब कभी सन और मून के बीच में ये आपका अर्थ आ जाए, इससे ही हम लोग कहते हैं सोलर इक्लिप्स. द सोलर इक्लिप्स हैपन व्हेन एट जस्ट द राइट मोमेंट द मून पासेस बिटवीन सन एंड अर्थ. ओके. फीफा वर्ल्ड कप 2022 क्वालिफायर. सुनील छेत्री, आप देख रहे हैं कि एक अच्छे फुटबॉलर है सुनील छेत्री जी. तो सुनील छेत्री ओवरटेक्स मेसी टू बिकम द सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर.
तो आप देख रहे हैं कि लियोनेल मेसी जो है उनको के बाद या लियोनेल मेसी के बाद सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर हो चुके हैं कौन? सुनील छेत्री जी। तो फीफा विश्व कप 2022 क्वालिफायर सुनील छेत्री मेसी को पछाड़कर दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन चुके हैं। इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन और ये भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं सुनील छेत्री ऑन जून 7 2021 become the second highest active international goal scorer after the overtook Argentina star footballer लाइनोन मेसी। तो लाइनोन मेसी एक फुटबॉल खेलते हैं, ये अर्जेंटीना के इन द प्रिलिमिनरी राउंड मैच ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 22 एंड एएफसी एशियन कप 2020 जॉइंट क्वालिफायर। तो एशियन फेडरेशन कप और फीफा वर्ल्ड कप के जो क्वालिफाइंग मैच है उनमें लायन मेसी को पछाड़ते हुए अब भारत के सुनील छेत्री जो फुटबॉल के कैप्टन भी हैं वो हायर स्कोरर बन चुके हैं गोल को करने में। छेत्री helped India achieve its first win in 6 years in FIFA World Cup qualifier after defeating Bangladesh 2-0 in the ongoing FIFA World Cup 22. Okay, and AFC means Asia Pacific Asia Federation Cup 2023 China as the host. तो यहाँ से याद रखिएगा एशिया फेडरेशन फुटबॉल कप जो है वो कौन करेगा? तो चाइना होस्ट करेगा 2023 में। इसके लिए भी सुनील छेत्री भारत को क्वालिफाई करा चुका है। और फीफा वर्ल्ड कप 22 किधर होना है डियर? तो कतर के अंदर होना है। इसके लिए भी भारत को क्वालिफाई कराने में मदद किया है सुनील छेत्री ने। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रफुल्ल पटेल द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। आप देखोगे कि प्रफुल्ल पटेल है जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन है, इन्होंने इसकी जानकारी दी है और इन्होंने छेत्री को धन्यवाद भी कहा है। आवर इंडियन फुटबॉलर्स कीपर सुनील छेत्री एड अनदर feathers in the illustration cap as he overtook Lionel Messi to become the second highest achieved active international goal scorer with the 74 goals। और इन्होंने ऐसा कारनामा 74 गोल को क्वालिफाइंग मैच में सिर्फ 74 गोल को करके ये दिखा दिया है। तो इंडिया के लिए गर्व की बात है। वी हैव टू ग्रीट टू सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री कैप्टन हैं, इन्होंने लायनल मेसी को बैक करते हुए क्वालिफाइंग मैच में इंडिया को कतर में होने वाले 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करा दिया है और चाइना में होने वाले एशियन कप के लिए भी भारत को क्वालिफाई करा दिया है। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। और ये जो होगा कतर में होगा जैसिम बिन हमीद स्टेडियम। ओके, कतर की राजधानी है और ये है दोहा के अंदर। तो अल सद क्लब इन दोहा के द्वारा और ये जसीम बिन हमीद स्टेडियम में ये खेला जाएगा मैच। ओके, चलिए। अनूप चंद्रा पांडे फॉर्मर यूपी कैडर ब्यूरोक्रेट्स, ये यूपी कैडर में ब्यूरोक्रेट्स थे, अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ डियर, इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूँ। इसे नियुक्त किया गया है। तो यूपी कैडर के पूर्व नौकरशाह अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। आपको पता होगा कि 2+1 चलती है डियर, ये दो हो गए चुनाव आयुक्त होंगे, ये होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। ओके, द यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अनाउंस June 8, 2021 that the former Chief Secretary of Uttar Pradesh, Anup Chandra Pandey, has been appointed as the Election Commission of India. As per the notification issued by the Law and Justice Minister and or President Ramnath Kovind, has appointed the retired इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1984 बैच एज द इलेक्शन कमिश्नर। इसका मतलब इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट, लेकिन सलाह किससे लेता है? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। तो अनूप चंद्र पांडे हु रिटायर्ड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी इन अगस्त 2019 will be joining the poll and panel as one of the two election commissioner and the other is being राजीव कुमार। तो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। और अभी जो ज्वाइन हुए क्या हो गए? अनूप चंद्र पांडे। तो दो आपके पास इलेक्शन कमीशन हो गए और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरा है राजीव कुमार। एज इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे विल हैव अंडर 3 years इन ऑफिस एज ही विल रिटायर इन फरवरी 2024। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा कि नए इलेक्शन कमीशन कौन है, या इलेक्शन कमीशन में 2 मेंबर जो होते हैं वो कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं, दूसरा अनूप चंद्रा है। ओके, राजीव कुमार and Anup Chandra. Indian GDP estimated to grow at 8.3% in financial year 21-22।
तो भारत की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये वर्ल्ड बैंक ने अपना रिपोर्ट जारी किया है कि 8.3% से ग्रो कर सकता है। इंडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8.3% एज पर द वर्ल्ड बैंक जून 2021 में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स। तो ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है, दैट इज यू कैन से ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो रिपोर्ट है, इसके आधार पे कहा गया है कि इंडिया की जो ग्रोथ होगी 8.3% देखने को मिलेगा। ओके, द वर्ल्ड बैंक इन इट्स रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी पोस्ट कोविड पेंडेमिक, जो पोस्ट कोविड पेंडेमिक से जो रिकवरी करेगा भारत, उसमें 8.3% का ग्रोथ मिल सकता है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान लॉन्च इन 112 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट, 112 आकांक्षी जिलों में शुरू किया गया सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। सुरक्षित हम एंड सुरक्षित तुम अभियान वाज लॉन्च बाय नीति आयोग। सबसे पहले ये नीति आयोग एंड पिरामल फाउंडेशन, ये पिरामल एक मेडिसिन की कंपनी है, तो पिरामल फाउंडेशन एंड नीति आयोग ने मिलकर सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान को लॉन्च किया है टू सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोवाइडिंग होम केयर सपोर्ट टू एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पेशेंट और दोज हु हैव माइल्ड सिम्टम्स। जो एसिम्प्टोम है या फिर जिनके अंदर अभी माइल्ड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, इनको सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान लॉन्च किया है पिरामल फाउंडेशन और नीति आयोग ने मिलकर। कोविड-19 के रिकवरी के दौरान या वैक्सीनेशन में आप देखोगे तो विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर बिकम द इंडियन फर्स्ट टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ एडल्ट। तो एडल्ट को 100% वैक्सीनेशन करने वाला जम्मू कश्मीर विलेज बन गया है। जम्मू कश्मीर का गांव वयस्कों का 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। और ये कौन है? तो वियान विलेज of Bandipora districts of Jammu and Kashmir. Okay, Vian village of the Bandipora district of Jammu Kashmir become the first village in India to achieve 100% vaccination of eligible adult against COVID-19. तो याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जा सकता है। वियान विलेज कौन है डियर? तो वियान विलेज WEYAN वियान विलेज जो है 100% अचीव करने वाला गांव बन गया है, वह है जम्मू कश्मीर का। वियान विलेज विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 362 इज लोकेटेड ओनली 28 किलोमीटर, बस 362 लोग ही रहते हैं और 28 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। The people of that village had to walk 18 kilometers to get their vaccine shot as there is no designation road for the vehicles। तो यहाँ पे देखो, इस गांव से बांदीपुरा जाने के लिए सही मार्ग भी नहीं है, फिर भी वो 18 किलोमीटर जाकर इन्होंने अपने आप को वैक्सीन कराया है। ये आपके लिए आई ओपनर है। तो विज्ञान विलेज को मिला है ये पार्ट, ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सो लॉट ऑफ थैंक्स टू अटेंड माय क्लासेस। और जिन लोगों को लगता है कि ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर कंटिन्यू करें, देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करें। और हमारे तमाम चैनल जो हैं, जैसे फॉलो मी या टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। फॉलो मी इन फेसबुक एमिनेंट, और एमिनेंट अजीत आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉच मी, सब्सक्राइब at the rate of YouTube Eminent Tutorials. It will definitely help in your coming examinations. We continue. For this continuity, you have to subscribe my channel and put the bell icon so that it will give you the notifications very fast, so that you are not able to lose any lessons. Thank you. Thank you. Have a nice day. Save yourself and keep your study continue.